युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेगी युवा हुंकार। डिग्री कॉलेज हमारा हक, हम उसे छीन कर लेंगे। पिछड़ा क्षेत्रों के साथ दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं। पिछड़ा क्षेत्रों की पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। आजादी के 75 साल बाद और बखरी अनुमंडल की स्थापना के 28 साल बाद भी आज बखरी पिछड़ा क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। अब युवाओं ने ठान लिया है और युवा सजग हो गए हैं, इसलिए वो अपने अधिकार को छीनना जानते हैं और युवाओं ने संकल्प लिया है कि अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। बखरी डिग्री कॉलेज के निर्माण के बारे में बताया गया कि टेंडर का कार्य हो चुका था, जो कम लागत का था। घटा होने की बात कहा अभिकर्ता ने काम छोड़ दिया। वही दूसरा टेंडर का डेट 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच थी, जो टेंडर हो चुका है। अब कोई रुकावट नहीं है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। बखरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना के सवाल भाकपा नेता जितेंद्र जीतू ने कहा कि विधायक जी लगातार डिग्री कॉलेज के लिए प्रयासरत है। अब नए टेंडर से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। इसके लिए 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जानी थी, जो हो चुका है। अब जल्द ही डिग्री कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कोई यदि विधायक जी पर उदासीन रहने का आरोप लगाते हैं तो यह उनकी समझ है, क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए विधायक जी के प्रयास से पूरे क्षेत्र के लोग अवगत है। सब जानते हैं कि डिग्री कॉलेज के लिए विधायक जी 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, जिसका नतीजा है कि नया टेंडर हुआ है। चूँकि पुराने टेंडर पर संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा था। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सुमन शांडले के साथ कैमरामैन लक्ष्मण कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन शांडिल। अभी मैं पहुंच चुका हूं, ये ध्वजा दिखलाने आया हूं कि इसका क्या स्थिति है और ये ध्वजा में कहीं कोई भगवान प्रकट नहीं हुए हैं और ये ध्वजा किस चीज़ का है, जो मैं अभी बातचीत करूंगा। हमारे साथ बखरी के युवा विद्यार्थी संघ के हैं। ये ध्वजा है डिग्री कॉलेज का, जिसका बांस देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना दिन हुआ है भूमि पूजन का। और इस भूमि पूजन में पूजा पर बैठे थे हमारे बखरी के माननीय विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी। और मुद्दा क्या है मैं बात करूंगा बखरी के चर्चित चेहरा गौतम सिंह राठौर से। तो बताइए गौतम जी कि डिग्री कॉलेज का एक गंभीर शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बखरी के जितना भी जनप्रतिनिधि हैं जो एक्टिव शिक्षा के विषय में नहीं दिख रहे हैं, तो इस मैटर पे आपको क्या कहना है बखरी के, खास करके बखरी के नेताओं को? सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़े क्षेत्रों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा। आज आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद भी और अनुमंडल स्थापना के 28 साल होने के बाद भी आज बखरी को एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम युवा हम लोग इतने हम लोग जो परेशानी झेले हैं यहाँ पे, तो हम लोग नहीं चाहते आने वाली पीढ़ी झेले, लेकिन इन लोगों की जो रवैया है वो पुश्त दर पुश्त वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही ये लोग झेलते रहें। लेकिन काबिले तारीफ है कि शिक्षा के मैटर पर बखरी में जितना भी हमारे बड़े से लेके छोटे नेता में ध्यान नहीं है और आज एक चेहरा जो शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर आप दिख रहे हैं जो गौतम जी, तो आखिर ये मामला फंसा कहाँ से है? देखिए फंसा कहाँ से, सब लापरवाह सिस्टम की वजह से फंसा हुआ है, अयोग्य प्रतिनिधि की वजह से ही फंसा हुआ है। अगर योग्यता होगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। आज पास में देख लीजिए, जिसको हम फरकिया कहा करते हैं, आज वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हुआ। कल जाके मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आज बखरी जो फरकिया के लोग आके यहाँ मार्केटिंग करते हैं, जो शुरू से बहुत डेवलप है हमारा बखरी, आज वहाँ एक बात डिग्री कॉलेज आपने नहीं बोला है। कि 75 साल आज़ादी को हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 75 रुपया का सिक्का भी लॉन्च किए हैं, तो ये एक उपलब्धि है। और उपलब्धि में बखरी कैसे पिछड़ गया अभी तक और पिछड़ा हुआ ही है? नहीं, इसके लिए क्या है कि लोगों का मेन यहाँ के लोगों का जो जागरूकता सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग जिता के भेजते हैं, क्योंकि यह बिहार सरकार से रिलेटेड है और जो जनप्रतिनिधि को हम जिता के यहाँ से भेजते हैं, चाहे विधायक जी हों, जनप्रतिनिधि जो भी हों, तो उनका हम लोग एक बुलंद आवाज़, जो एक समूह मिलके जो एक व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं, क्योंकि एक बुलंद आवाज़ को वहाँ बैठे और बुलंद आवाज़ ही हमारा अगर सुस्त पड़ जाए तो हम फिर क्या अपेक्षा कर सकते। लेकिन हम युवा बैठने वाले नहीं हैं और हम हर संभव मामला कहाँ फंसा है, क्योंकि यह पेच निरंतर चलता आ रहा है। आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, कल यहाँ फंसा हुआ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको डिग्री कॉलेज चाहिए। शिक्षा से खिलवाड़, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वह हम लोग झेल चुके हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को झेलने हम लोग नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को हर संभव जहाँ जो करना पड़े हम लोग करेंगे। एकदम शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी।
भूमि पूजन लगता है लगभग कि बांस की स्थिति जो है 6 महीना लगभग हो गया है। हाँ, हो गया है। और राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा जी आए थे और एसडीएम साहब से बात भी हुआ था। आप वीडियो देखे होंगे। हाँ, तो देखे। उसमें पूछा गया कि क्यों नहीं चालू हो रहा है कार्य, तो क्या उनका बयान था? उन्होंने उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि राज्यसभा सांसद ने उनको बोला कि 1 हफ्ते में हम आपसे रिपोर्ट लेंगे। लेकिन यहाँ का टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, जब आप बात करते हैं यहाँ से कहीं भी, तो कहीं न कहीं एक बताता है कि वन विभाग का नहीं है, या फिर कहीं कोई ना कोई समस्या बता के, जबकि कोई जो भी समस्या है वो तो प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि का है कि आप लोग उस समस्या को सॉल्व कीजिए। हम युवाओं को, आने वाले भविष्य जो छात्र यहाँ पे हैं, जिसका भविष्य आज डिग्री कॉलेज की वजह से, आज हमारी घर की बहनें हों या किसी भी घर की बहन बेटी हो, आज डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती है। आज दूर के कॉलेज में हम लोग जाते हैं बहन को लेके कॉलेज करवाने के लिए, तो उसके साथ एक गार्जियन का ज़रूरत होता है। बताइए कितना सारा समस्या होगा, जो मान लेते हैं आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, उसको कैसे, मान लेते ट्रेन मेरा छूट गया तो एग्ज़ाम कैसे दिलवाएंगे उसको? हो सकता है स्कॉर्पियो के द्वारा कुछ लोग संपन्न है वो जाके दे देंगे, जो संपन्न नहीं है उसके एग्ज़ाम भी छूट गई। तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसमें कोई अब बर्दाश्त इसमें नहीं करेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों को सजग होना होगा और हम सब मिलकर डट कर डिग्री कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द हो, हम लोग का यही मांग है। तो विधायक जी से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे द बिहार न्यूज़ लाइव चैनल के माध्यम से? विधायक जी से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, सभी लोगों ने मिल के उनको विधायक बनाया। वो अपने पावर का, अपने मत का, जो मत उनको मिला है, उस चीज़ की अहमियत को आप समझिए। 2 साल होने जा रहा है विधायक जी के बने हुए, तो आप अपने अहमियत को समझिए और युवाओं के प्रति, समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति आप सजग रहिए और अपने क्षेत्रों में निरंतर कार्य कीजिए। जनप्रतिनिधि ऐसा हो, एक बार अगर आप जीत के जाते हैं, काम ऐसा कीजिए, दोबारा आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें इस तरह का कार्य अगर रहा, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो 2 ईंट यहाँ पे गड़ा हुआ था, वो ईंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। जी, गौतम जी का कहना बिल्कुल सही है कि भूमि पूजन तो हुआ लेकिन अभी तक एक ईंट का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। तो आइए मैं बात करूंगा चकम्मीर पंचायत के पंचायत समिति हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं विद्यानंद ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी क्या कहना है आपको, बखरी में डिग्री कॉलेज में इतना लापरवाही हो रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहले हमारे देश में 3 चीज़ महत्वपूर्ण है: शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। तो तीसरा न्याय है। तीसरा न्याय मैं आगे बोलता, मैटर लेकर के बोलता, लेकिन आप बोल दिए तो चलिए न्याय। तो ये 3 चीज़ मुख्य एक किसी भी मानव के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब सबसे पहले और सबकी जननी शिक्षा है। न्याय भी हम करेंगे तो जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी हम न्याय नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ भी हम रहेंगे, जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो सबकी जननी है शिक्षा। तो आज जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे आदरणीय विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी शिलान्यास किए, लेकिन आज मैं भूमि पूजन किए थे, लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ कि लगभग यह भूमि पूजन का लगभग 7 से 8 महीना हो गया है। 10/4/2022 को इसका भूमि पूजन किया गया था, जिसमें बखरी के हमारे कई नेतागण शामिल थे। मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा था, मीडिया के माध्यम से भी देखा था, लेकिन मैं आज सबों से यह आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उत्साह के साथ आपने भूमि पूजन किया, तो आप उस ऊर्जा को शिथिल ना होने दें, उस ऊर्जा को पुनः जागृत करें। और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हो तो हमारे ऊर्जावान सारे साथी आपके साथ हैं। बखरी सिर्फ नगर ही नहीं, पंचायत के लोग भी आपके साथ हैं। जैसा कि आपको अब मालूम है कि मुझे सिर्फ आपके माध्यम से जानकारी मिला कि आज डिग्री कॉलेज के बारे में चर्चा होनी है, और आपको पता है कि मैं अभी तक बरस भी नहीं किया हूँ। और मुझे शिक्षा से इतना प्रेम है
कि बिना बरस किए हुए मैं आपके साथ हूं और मैं इस जगह पर हूं। मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम शिक्षा प्रेमियों से, तमाम साथियों से, नौजवान दोस्तों से कि आप आए और हमारे मुहिम के साथ जुटे और एक एक आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हमारे सुदूर में, हमारे क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं यह जो बकरी है वह बकरी 3 जिलाओं का सीमांकन करती है, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय। और जब यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा तो हमारे 3 जिला के बच्चे बच्चियाँ इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको जो है सूचना देना चाहता हूँ कि आप अविलंब शिलान्यास भूमि पूजन को आप निर्माण कार्य में प्रेरित करते हुए अतः शीघ्र आप इस कार्य को प्रारंभ करने की कृपा करें। जी, अब मैं गौतम सिंह राठौर जी से बात करूंगा कि बखरी में जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने आते हैं तो सिर्फ मुद्दा रहता है विकास का, और जीतने के बाद बखरी क्षेत्र का विकास कम और नेताजी का विकास ज़्यादा दिख जाता है। तो इस पर आपको क्या कहना है? यह तो बहुत दिलचस्प बात आपने कही है कि एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है कि हम आएंगे, विकास करेंगे, लंबी लंबी बातें होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई विकास क्षेत्रों का तो नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि का विकास तिगुना चौगुना होता है। तो यह चीज़ हम लोगों को सोचने की है कि एक ही बार होगी ना गलती, आने वाला वक्त अब युवा जग चुका है। अब हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, जो विकास नहीं करेगा फिर उनका विरोध भी झेलने के लिए वो तैयार रहें। क्योंकि हमारा 2 सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ना मंडल अस्पताल है, ना डिग्री कॉलेज है। यह 2 मुद्दे के लिए युवा एकदम सजग हो चुका है। हज़ारों की तादाद में युवा यहाँ पे सक्रिय हो चुका, अब जग चुका है। अब आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। शिक्षा गंभीर मुद्दा है। जब तक किसी राज्य में शिक्षा सबल नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। और शिक्षा ही यहाँ बिहार में खास करके गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कहीं ना कहीं से जो तरीका ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है और प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स को लूटा जाता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर ध्यान नहीं है बिहार में। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि एक नाला हमको कम बना दीजिए, एक रोड भी हमको नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे, लेकिन शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को आप बेहतर बनाइए। क्योंकि जो प्रतिभा होती है वह प्रतिभा शिक्षा के अभाव में मर जाता है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था कहीं नहीं है। आप धरातल पे जब आप जाएंगे तो आप कोई भी स्कूल कभी औचक निरीक्षण के तौर पे आप विजिट कीजिए, आपको दिख जाएगा वहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या है। ये हमारे सीएम साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे बिहार में सरकारी स्कूल में अनियमितता बहुत ज़्यादा है। कई टीचर नहीं आते हैं तो कई लेट आते हैं, मतलब इसी प्रकार से बहुत समस्या है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है आपके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, दोनों है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी का जो बोल रहे हैं उनका सुनिए और आप औचक निरीक्षण कीजिए, जाके आप देखिए वहाँ पे पहले से बढ़ा है, ऐसा नहीं है, पहले से स्थिति सुधरी है, लेकिन इसको और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था शिक्षा की देते हैं, आप जो बजट हम लोगों को देते हैं किसी सुविधा के लिए, उस बजट को आप थोड़ा सा कम करके उस बजट को आप शिक्षा में दीजिए। आज अगर हम समाज को शिक्षित करते हैं तो किसी चीज़ की देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो शिक्षित होता है व्यक्ति तो वह हर चीज़ में अव्वल है, वो हर चीज़ में सक्षम है, वो समाज के बेहतर विकास के लिए वो तत्पर कार्यरत रहेगा। जी, शिक्षा सबको ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से हो, शिक्षा को किसी से वास्ता नहीं है। और बखरी में डिग्री कॉलेज का मुद्दा गर्म है। गौतम जी, आगे अगर इस पर नहीं कार्रवाई शुरू हुआ तो आगे आपका क्या रणनीति है? रणनीति तो यही है कि हम युवाओं ने ठान लिया है कि शिक्षा डिग्री कॉलेज हमको बनवाना है। डिग्री कॉलेज हम सभी को चाहिए और काफ़ी लोग सक्रिय हो चुके हैं और हम जगह जगह घूम के युवाओं को सक्रिय कर रहे हैं। और आने वाला 1 महीने बाद ही अभी डीएम साहब से तत्कालीन जो कागजी है थोड़ा सा हम सबसे बात कर लेते हैं कि जो भी मैटर है वो आपकी समस्या है। हम युवाओं को आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह समस्या के चक्कर में आज अनुमंडल स्थापना के 28 साल बाद भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जी, आपकी समस्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए डिग्री कॉलेज। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ सुमन सांडिल, बिहार न्यूज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक मोहित हुआ।
हम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। पर डे हमको मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। ये LNMU में मेरा एडमिशन है। बार बार हमको मंझौल जाना पड़ता है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता। आज एग्ज़ाम है, कल क्या है नहीं है। मेरा घर बगल में, रामपुर मेरा घर हुआ। यहाँ पर अगर मेरा एडमिशन रहेगा तो चलते फिरते भी पूछ लेंगे यहाँ पे। और बिल्डिंग अगर बन रहा है तो यहाँ पे इतना बिल्डिंग बनेगा तो यहाँ का गांव का जो रोज़गार है, बाहर जो प्लान करने जाते हैं यहाँ पे रहेंगे, रोज़गार करेंगे। गार्ड जो रहेगा, गार्ड रहेगा, उसके बाद अंदर में जो माली उली रहेगा गांव का रहेगा, वो तो गांव का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर 2-4 अगर फोटोकॉपी वाला शॉप भी खुल जा रहा है, 2-4 आदमी का जॉब हो जाएगा, रोज़गार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। भ्रष्ट सिस्टम है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? विधायक जी कहना चाहेंगे वो रोज़गार दे। यहाँ पे जो आदमी बाहर जा रहा है प्लान करने के लिए, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। घर में सोने से काम हो जाएगा। बखरी में डिग्री कॉलेज अब जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, और मैं आपसे बात करूंगा डिग्री कॉलेज पर कैसे आपको। देखिए, डिग्री कॉलेज अधिकार है मेरा, और मुझे अधिकारों से वंचित किया गया है। 17 साल से अनुमंडल बन गया है, लेकिन मेरा अधिकार अभी तक नहीं मिला है। अब मैं कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से, युवा जाग चुका है। अब आपको सोई हुई आंखों जो सोए हुए हैं, आपको जगना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी हुंकार होगी। और आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। युवा तो तैयार हो जाइए, आप जनप्रतिनिधियों भी। आपको क्या लगता है विधायक जी से डिग्री कॉलेज हो पाएगा? देखिए, शिलान्यास किया तो मतलब तकरीबन 9 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक धरातल पर जो है सो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं दिख रहा है। तो डिग्री कॉलेज तो बनना है ही, हम लोग जाग चुके हैं। और बहुत नहीं, सारे विधायक जी से हो पाएगा? विधायक जी आके ईंट जुड़वाएंगे? विधायक जी को हम लोगों ने विधानसभा वोट देकर भेजने का काम किया। विधायक जी हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और ये मुद्दा डिग्री कॉलेज जो है सो ये बखरी नगर का ही नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र का है। और इससे लगे हुए बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे, उन तमाम लोगों का है। तो विधायक जी को चाहिए इस संदर्भ में जो भी कार्य रुका हुआ है, वहाँ पे कहाँ पे मामला फंसा हुआ, वो मेरा या और किन्हीं का काम नहीं है। अगर विधायक जी इस कार्य को सुचारू रूप से करवा देते हैं, अगर आज यहाँ पर भवन निर्माण हो जाता, डिग्री कॉलेज बन जाता, तो हम लोगों को कहीं कुछ बोलने का ज़रूरत था। लेकिन नहीं बन पाया है। तब हम लोग जो है सो जगह जगह घूम करके, हम हैं, गौतम भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं, युवा लोग हैं, सब घूम करके युवा को जागरूक कर रहे हैं। और अगर नहीं बना चूड़ी पहन लीजिए, तो इस बात को जान लीजिएगा, युवा हुंकार भरने के लिए तैयार है। और नहीं बनेगा तो क्या चूड़ी कहना? पहन लीजिए, नहीं होगा तो इस्तीफा दे दीजिए पद से, और कोई जनप्रतिनिधि बैठेंगे जो बनवाएंगे, उनको हम वोट करेंगे। इतना लोग जो है। आपको लगता है अपने बखरी विधायक जी से हो पाएगा डिग्री कॉलेज, या इनके बाद होगा, या आप लोग क्योंकि के हम सहयोग लोग से तो और आंदोलन से हो जाएगा? इनको अपने पावर का एहसास नहीं है, इनसे तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग इनसे ही करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? युवा हुंकार, युवा शक्ति इनको एहसास दिलाएगा, यह मजबूर हो जाएंगे करने के लिए। मतलब विधायक जी साहब करवा लेंगे? एकदम हम करवाएंगे उनसे। और कैसे करवाया जाता है, युवा शक्ति उनको एहसास दिलाएगा कि डिग्री कॉलेज कैसे बनता है। वो हम लोग अब जग चुके हैं और डिग्री कॉलेज लेकर रहेंगे। यह हमारा हक है, हम हक छीनना जानते हैं। इस बार हम हक छीन कर रहेंगे। घुमा दो उधर।